एवरीवन, बच्चे आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। एनसीईआरटी बोर्ड का सिलेबस आया हुआ है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि इस चैप्टर को रेशनलाइज किया हुआ है। तो इस चैप्टर में से कुछ पार्ट हैं, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट को रिड्यूस कर दिया गया है ना। और पूरा चैप्टर डिलीट नहीं है, बस इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रेशनलाइज किया है, राइट। और जो टॉपिक्स उन्होंने कट कर दिए वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, राइट। बहुत सारे चैप्टर हैं, 10 चैप्टर, 22 में से 10 चैप्टर को रेशनलाइज किया है। तो कुछ चैप्टर तो कंप्लीट ही निकाल दिए, जैसे लिविंग वर्ल्ड है तो उसको बिल्कुल ही निकाल दिया है। तो आपके फाइनल पेपर में लिविंग वर्ल्ड नहीं आ सकता है, अब ये कंफर्म बात हो चुकी है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम का जो पार्ट रिड्यूस किया है वो हमने नहीं देखना है, ठीक है बच्चे। तो प्लांट किंगडम में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या होता है कि स्टडी ऑफ एल्गा इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। एल्गा की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो प्लांट किंगडम चैप्टर होता है इसमें आप लोगों के 2 क्वेश्चन नीट के रहते हैं, 2 क्वेश्चन नीट के रहेंगे इसमें, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के भी रहते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें जैसे ये बोल रहा है फादर ऑफ फाइकोलॉजी दैट इज़ नोन एज फ्रिट्रिश, एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी दैट इज़ आइनगर। ये 3 नाम आपने याद रखने हैं, फाइकोलॉजी, फ्रिट्रिश और आइनगर। फ्रिट्रिश कौन है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एल्गा, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी क्या है, आइनगर। नेक्स्ट हम बोलते हैं एल्गा की डेफिनेशन। एल्गा की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। एल्गा आर सिंपल होता है ना, ऑटोट्रॉपिक इट मीन्स फोटोसिंथेसिस, नॉन वेस्कुलर, थैलोफाइट्स। थैलोफाइट का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी प्लांट बॉडी का जो बिल्कुल थैलस लाइक हो, इट मीन्स कि उसमें कोई रूट स्टेम लीफ ना हो, उसको थैलोफाइटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और नॉन वेस्कुलर का मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट हो, ठीक है बच्चे, जिसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट हो, मतलब फूड वाटर कंडक्शन जो होती है वो एब्सेंट रहती है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स इन एल्गा इज नॉन जैकेटेड एंड यूनिसेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो कवर्ड नहीं होंगे, इनक्लोज्ड नहीं होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। आपको एल्गा की लोकेशन याद रखनी है, कहाँ कहाँ मिलती है आपको, अक्रेंस ऑफ एल्गा। एक्वेटिक एल्गा जो है, एक्वेटिक एल्गा हो सकती है, मेराइन हो सकती है, ठीक है। तो एक्वेटिक एल्गा आर लार्जली फाउंड, है ना, ज़्यादातर आपको एक्वेटिक एल्गा मिलेगी इधर फ्रेश वाटर, या तो आप लोगों को फ्रेश वाटर में मिल सकती है या तो मेराइन वाटर में। तो सबसे पहले हम फ्रेश वाटर एल्गा की एग्जांपल्स देखते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। फ्रेश वाटर एल्गा होती है यूलियोथ्रिक्स, पायरोगायरा और बेट्रोक्सपम, बेट्रेकोस्पम, स्पायरोगेरा और यूलियोथ्रिक्स, ठीक है बेटा। तो ये आपकी फ्रेश वाटर एल्गा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है नीट के लिए। नेक्स्ट जैसे आपका आता है मेराइन वाटर में कौन कौन सी एल्गा आपको देखने को मिलती है। जैसे मेराइन वाटर में आपकी मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ ब्राउन एल्गा, एल्गा की 3 क्लासेस होती हैं, रेड ब्राउन और रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा और ग्रीन एल्गा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास रेड, ब्राउन और ग्रीन 3 टाइप की, उसमें से ब्राउन एल्गा जो है ज़्यादातर आपको मेराइन वाटर में मिलेगी, और रेड एल्गा भी मेराइन वाटर में मिलने के चांसेस है, और आपकी जो ग्रीन एल्गा होती है वो मेराइन वाटर में नहीं, वो फ्रेश वाटर में मिलती है, ठीक है। ऑसिलेटेरिया, नॉस्टिक और पोरफायरिडियम्स दैट इज़ अ रेड एल्गा, ठीक है। ये रेड एल्गा आप लोगों को जो है वो मेराइन वाटर में नहीं मिल सकती है, ठीक है। ये वाली जो है एक जो है आपको ब्राउन एल्गा में मिलेगी, ठीक है। और ऑसिलेटेरिया और नॉस्टिक जो है ये ब्राउन एल्गा ही है जो आपको मेराइन वाटर में मिलती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, मेराइन वाटर में आपको 3 टाइप की एल्गा मिलती है, उसमें से कुछ एल्गा मेराइन वाटर में रेड एल्गा भी आपको दिखती है जिसको पोरफायरिडियम्स कहते हैं। एक होती है हमारे पास थर्मल एल्गा, एल्गा फाउंड इन हॉट वाटर सच एज सरगासम। कौन सी एल्गा हॉट वाटर में कौन सी मिलेगी, सरगासम, विच इज़ अ ब्राउन एल्गा। कौन सी एल्गा होती है, ब्राउन एल्गा होती है। एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गा, कुछ होती हैं जिनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं, वो भी आपको हॉट वाटर में मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास आता है नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है क्रायोफिटिक एल्गा, एल्गा फाउंड इन लो टेम्परेचर। ये एल्गा जो है कहाँ पर मिलेगी, लो टेम्परेचर पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्लेम्डोमोनास नेवलेस, इट काजेज रेड स्नो, ठीक है। जहाँ पर ये होगी तो एक रेड स्नो की फॉर्मेशन होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लेम्डोमोनास नेवलेस एल्गा मिलेगी। हेमेटोकोकस नेवलेस एल्गा का नाम है।
ये सब आपको कहाँ पर मिलेंगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे, कम टेम्परेचर पे। याद रखना बच्चे, प्लांट किंगडम में हमने सबसे पहले डिवीजन किसका पढ़ना है, एल्गा का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग किसका डिवीजन पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा का। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा का, और फिर पढ़ेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म, और फिर पढ़ते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म ऑलमोस्ट डिलीट कर दिया गया है, और जो जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमारी जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो एल्गा है, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग एल्गा पढ़ रहे हैं अभी, एल्गा की टाइप्स पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक होती है पैरासिटिक एल्गा। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी एल्गा देखी है, फ्रेश वाटर एल्गा देखी है, मराइन वाटर एल्गा देखी है ना। हमने क्रियोफिटिक एल्गा देखी है। क्रायोफिटिक एल्गा में क्या होता है, जीरो डिग्री टेम्परेचर पे जो आपको एल्गा मिलती हैं, हॉट वाटर में जो आपको एल्गा मिलती हैं, ठीक है। मेराइन वाटर में जो एल्गा मिलती हैं वो अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। तो अब हम देखते हैं पैरासिटिक एल्गा। सेप्लोसिरोस वेरेनस, पैरासाइट्स ऑन टी लीफ पे जो एल्गा ग्रो करती है उसको हम बोलते हैं सेप्लोसिरोस वेरेनस, ठीक है। इट इज़ काज रेड रस्ट ऑन टी, ठीक है। ये रेड रस्ट जो टी पे जब देखने को मिलता है, ठीक है, या कॉफ़ी पे, तो वो कौन सी एल्गा होती है, उस पर पैरासिटिक एल्गा होती है। एल्गा बच्चे सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी शो करती है। एल्गा जो होती है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी शो करती है, लाइक देख सकते हो आप लोग, जैसे सिम्बियोटिक एल्गा सम मेंबर, आपको पता है ना बच्चे, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, फाइकोबियोंट और माइकोबियोंट और क्या बनाते हैं, लाइकेंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। सम मेंबर ऑफ क्लोरोफाइशिया एंड सिनोफाइशिया ग्रो इन द क्लोरोफाइशिया ग्रीन एल्गा, सिनोफाइशिया ब्राउन एल्गा ग्रो इन द सिम्बियोटिकली रिलेशनशिप, है ना। एस्कोमाइसाइड एंड बेसिडोमाइसाइड, एस्कोमाइसाइड और बेसिडोमाइसाइड इज द टाइप ऑफ फंगस, है ना, क्लासेस ऑफ फंगस। इट इज ऑल्सो शो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड लाइकन, है ना। एल्गा जो होती है वो फंगस के साथ, कौन सी फंगस, एस्कोमाइसाइड और बेसिडोमाइसाइड के साथ एल्गा जो है वो रिलेशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करती है, और क्या बनाती है, लाइकन की फॉर्मेशन। फाइकोबियोंट और माइकोबियोंट, फाइकोबियोंट मीन्स एल्गल पार्टनर, 5% कंट्रीब्यूशन एल्गा का होता है और 95% कंट्रीब्यूशन फंगल का होता है, किसको बनाने के लिए, लाइकन्स को बनाने के लिए, ठीक है बेटा। अब आपके पास आता है एपीफाइट। एपीफाइट क्या होता है बच्चे, एल्गा ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, दैट इज नोन एज एपीफाइट। अगर एल्गा किसी प्लांट पे ग्रो कर रही है तो उसको हम एपीफिटिक एल्गा बोलेंगे। एपीफिटिक एल्गा आपको पता चल गया, प्लांट की बॉडी पर अगर ग्रो करती है, जैसे इडोगोनियम और क्लेडोफोरा। बच्चे आपके पास एग्जाम्पल क्या आती है, ओडोगोनियम और क्लेडोफोरा। ओडोगोनियम और क्लेडोफोरा जो होती है ऐसी एल्गा है जो ग्रो करती है प्लांट के ऊपर, जिसको हम एपीफाइट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है और मैं आपको पूछूंगा, आपको पता होना चाहिए, राइट। देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं एंडोफाइट एल्गा, जैसे एंडोफाइट एल्गा जो होती है, एंडोफाइट एल्गा में हम लोग क्या समझते हैं, एल्गा ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर प्लांट। प्लांट की बॉडी पे ही ये एल्गा ग्रो करेगी, बट प्लांट के अंदर ग्रो करेगी, दैट इज नॉस्टक, एनाबिना और ऑस्लेटेरिया, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, अब हम बोलते हैं एपिजोइक एल्गा कौन सी होती है। एपिजोइक एल्गा में एल्गा ग्रो ऑन अनदर बॉडी ऑफ एनिमल्स, इट ग्रो ऑन द बॉडी बैक ऑफ द टोरेडाइस, ठीक है। टोरेडाइस की बैक इतनी हार्ड होती है कि उस पर टन्स में वेट आने से भी उसकी डेथ नहीं होती, क्योंकि एग्जीक्यूट प्लेट्स होती हैं उसकी बॉडी पे। तो उसकी बैक साइड, उसकी बॉडी पे जो एल्गा ग्रो करती है उसको एपिजोइक एल्गा कहते हैं। हम बोल सकते हैं कि एनिमल की बॉडी पे जो एल्गा ग्रो करती है वो एपिजोइक होती है। एंडोफाइट प्लांट के इनसाइड ग्रो करती है जो एल्गा, और एपीफाइट जो प्लांट की बॉडी पे ग्रो करती है, और सब के नाम डिफरेंट हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंडोजोइक एल्गा जो होती है, एल्गा ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, दैट इज क्लोरीला। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्लोरीला बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो, रिप्रोडक्शन इन एल्गा, हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, सेम सेम ऑलमोस्ट। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेम ऑलमोस्ट इसमें भी होती है। रिप्रोडक्शन इन एल्गा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखनी है हमने बाई फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंट थैलेमस ऑफ एल्गा ब्रोक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो टू फॉर्म अ न्यू एल्गा। मान के चलो कि ये कोई एल्गा है, अब इसका जितने भी पार्ट टूटेंगे, है ना बच्चे, इसके जितने भी पार्ट ब्रेक करेंगे और हर पार्ट से एक न्यू एल्गा बन जाएगी, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब बोलता है बाई फिशंस, आप लोग जानते हैं फ्रॉम वन सेल्स टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन एल्गा बाई फिशंस, दैट इज डाइटम एंड डेस्मिड। डेस्मिड में क्या होती है, फिशंस होती है, ठीक है बच्चे।
और फिशन जो है वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। और हार्मोगोनिया का मतलब क्या होता है, हार्मोगोनिया जो है, हार्मोगोनिया मेथड क्या होता है, देखो हार्मोगोनिया में आप लोग ये देख सकते हैं, जैसे ये एल्गल कोई फिलामेंट है, कोई एल्गल फिलामेंट है, और इस एल्गल फिलामेंट के अंदर ये इतना सा पार्ट जो होगा ये न्यू प्लांट बना देता है, स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड हार्मोगोनिया। ठीक, इसमें देखनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गा में 3 टाइप होती हैं। एसेक्सुअल, सबसे पहले तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एल्गा में होती है। हमने अभी तक एल्गा के अंदर कितनी टाइप देखी है, एल्गा में हम लोगों ने अभी ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा देखी है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, और अब हमने उसकी रिप्रोडक्शन देखी है। और रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस पहले हमने देखा था, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर बनेंगे, दे आर थिन वॉल्ड मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रेजेंट इन वेचेरिया एंड एक्टोकार्पस क्लेडोफोरा। ठीक है बच्चे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एल्गा जूस्पोर से बनती है उसका नाम है वेचेरिया, एक्टोकार्पस और क्लेडोफोरा। ठीक है, और ये एल्गा कैसी होगी, मतलब ये जो एल्गा बनेगी किससे बनेगी, जूस्पोर से, और जो जूस्पोर होगा उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, कुछ एल्गा जो होती हैं मल्टी फ्लैजिलेटेड होती हैं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, और कुछ जो होते हैं मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर इज प्रेजेंट इन ओडोगोनियम। ओडोगोनियम एल्गा है, वेचेरिया, एक्टोकार्पस, क्लेडोफोरा एल्गा है। बट इन एल्गा के पास कौन सा स्पोर होता है, जूस्पोर होता है। बट ओडोगोनियम के पास मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रेजेंट होता है। तो ये होता है मल्टी फ्लैजिलेटेड, 1 2 3 4 5 6। ठीक बच्चे, सिन जूस्पोर, कंपाउंड जूस्पोर दैट इज नोन एज विचेरिया। ठीक है, कुछ क्या होते हैं कंपाउंड जूस्पोर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, सिर्फ इतना ओडोगोनियम्स तक देखना, और ओडोगोनियम्स में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। फिर हमारे पास क्या आता है, ग्रुप्स ऑफ जूस्पोर विच फेल टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज एप्लेनोस्पोर, दे आर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल। ठीक है, स्पोर फॉर एग्जांपल क्लेम्डोमोनास एंड यूलियोथ्रिक्स। जूस्पोर से बनने वाली एल्गा आप लोगों ने अभी तक देख ली, और अब एप्लेनोस्पोर से जो एल्गा बनती हैं दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है। क्लेम्डोमोनास एंड यूलियोथ्रिक्स जो होता है वो किससे बनता है, एप्लेनोस्पोर से बनता है। ठीक है बच्चे, अब देखो इसमें जैसे हम बोलते हैं हेप्नोस्पोर, एक हाइप्नोस्पोर होता है जिससे एल्गा बनती है, बट नाम याद रखना है, क्लेम्डोमोनास किससे बनती है, हेप्नोस्पोर से बनती है। पाल्मिलोस्पोर्स जो होता है वो क्या, अनफेवरेबल कंडीशन पे एल्गा जब ग्रो करती है, गेट्स सराउंडेड बाय थिक न्यूक्लियस शीथ, ठीक है, म्यूसिलेजिनियस शीथ, इट इज कॉल्ड पाल्मिलोस्पोर्स। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक अपने बॉडी के बाहर हार्ड कवरिंग बना देगा, और उसके अंदर अपने स्पोर्स का नंबर इंक्रीज कर देगा, उसको पाल्मिलोस्पोर्स कहते हैं। और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस में सेल आएगा तो फिर वो क्या कर देगा, अपनी मेम्ब्रेन को, सिस्ट को ब्रेक कर देगा, एमीबा की तरह, है ना, जैसे आप लोगों ने एमीबा में देखा था कैसे सीडोस्पोर्स बनते हैं, वैसे ही यहाँ पर पाल्मिलोस्पोर्स भी है। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा हमने क्या क्या देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गा के अंदर 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव में याद करो, एसेक्सुअल में कौन कौन सी एल्गा आती हैं, अब सेक्सुअल में देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट होती है, वो मिक्सोफिशिया होता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा जिसको बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन। अब इसमें क्या, आइसोगेमी, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। Fusing gametes are either flagellated or non-flagellated. For example, Chlamydomonas, Pyrogyra, Ureothrix. इनमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, किसके केस में, आइसोगेमी के केस में। ठीक है बच्चे, और अगर हमें देखना है एनाइसोगेमी, देखो एनाइसोगेमी के केस में हम लोग देखते हैं, देखो फ्यूजिंग गैमेट और मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं एनाइसोगेमी, दैट इज क्लेम्डोमोनास और बुरानी। ऊगेमी में अगर हम लोग देखें, ऊगेमी में क्या होता है, स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट फ्यूज विद लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, दैट इज नोन एज ऊगेमेटी, फॉर एग्जांपल वोल्वेक्स, क्लेम्डोमोनास एंड कोकीफेरा। ये चीज़ें बच्चे आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा हम लोग कैसे देखेंगे, ऑफलाइन क्लास में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। तो यहाँ तक सभी बच्चों को कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर दें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गा और इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गा हमने इस वीडियो में अभी तक कवर किए। ठीक है बच्चे, थैंक यू क्लास।